बल्कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है इस प्रोजेक्ट को लेके। उन्होंने तो दुबई एक्सपो के अंदर इसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से इसको पोर्ट्रे भी किया है, और वहाँ से $500 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट आई है। सऊदीया से $12 अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई है। तो अब आगे देखना ये है कि 1 लाख एकड़ का ये मनसूबा है, तो इसके अंदर पार्क व्यू, थीम पार्क, जजाक सिटी, अल नूर ऑर्चर्ड, रहमान गार्डन और शादमान इनक्लेव, लाहौर स्मार्ट सिटी, ये सारे प्रोजेक्ट्स तो फिर इसके अंदर इंक्लूड इसका मतलब है हो रहे हैं। तो उनका क्या बनेगा? क्या उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा या उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? ये अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाहौर में इस वक्त 2 अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, एक DHA है और एक LDA। तो DHA जो है उनके ऊपर LDA के रूल्स नहीं लगते, और LDA की जो अलहदा अपनी लैंड है। तो आपको शायद आइडिया होगा कि 3-4 महीने पहले तक जो है, जो दरिया रावी से जो परली साइड पे जो जगह है, ये जड़ावाला रोड वाली साइड जो बनती है, तो ये सारी आ रही थी LDA के अंदर, लेकिन ये फिर चली गई TMA शेखुपुरा के पास। अब एक नई जो अथॉरिटी है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिन्होंने रावी सिटी भी बनाना है। आपने अक्सर न्यूज़ में देखा भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा विलिंग है कि एक नई अथॉरिटी उन्होंने बना दी है और एक नया शहर वो आबाद करने जा रहे हैं जो दरिया रावी है उसकी दोनों साइडों पे। और इसकी जो लेंथ है वो आपको पता ही होगा कि 46 किलोमीटर लंबी इसकी लेंथ है। ये महमूद बूटी से भी पिछली साइड से स्टार्ट होगी और ये आगे शाहदरा टाउन और उससे आगे सगिया पुल, फिर बाबू साबू क्रॉस करते हुए ये जो पार्क व्यू है इसकी बैक साइड से जाते हुए जो शाहपुर कांजरा वाला इलाका है, इधर से सीधा आगे ये मोलनवाल तक ये जा रही है। तो ये बहुत लंबा एरिया बन जाता है और ये दरिया के दोनों साइड पे है। पर्पज़ आपको पता ही है कि एक तो इसके अंदर बैराजेस बनेंगे दरिया के अंदर और पानी को रोका जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे झीलें बनाई जाएंगी, और झोंक फॉरेस्ट है जो बहुत बड़ा 24,000 एकड़ पे वो भी बनाने जा रही है। और टोटल ये जो इस वक्त इनका मंसूबा है वो तकरीबन 1 लाख एकड़ ज़मीन का है। तो उसके लिए इन्होंने पूरी अथॉरिटी बना दी थी और इसको LDA से निकाल दिया था। अब बेसिकली दरिया के दोनों साइडों पे जो जगह है वो 2 डिस्ट्रिक्ट की जगह आ रही है। डिस्ट्रिक्ट उसमें लाहौर भी आ रहा है, और क्योंकि दरिया से उस साइड पे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा स्टार्ट हो जाता है, तो अब इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, शेखुपुरा और लाहौर की ज़मीन अलॉट की गई है। किसको? रूडा को। रूडा क्या है जी? रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इन्होंने पहले तो लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे थे कि पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि इस अथॉरिटी का क्या मकसद है कि यहाँ पे एक नया शहर आबाद करना है इन्होंने। और नया शहर कैसे आबाद होगा? क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी काफ़ी इलाकों पे जो रेजिडेंसीज हैं वो मौजूद हैं। तो लोगों ने कहा कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, कैसे हो सकता है ये। मैं आपको बताता चलूँ, ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 1950 का प्रोजेक्ट है। और क्या मैं पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही उन लोगों ने ये महसूस कर लिया था कि लाहौर के साथ एक नया शहर आबाद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये शहर जो है ना, इसकी कैपेसिटी जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि इसकी इंतज़ामिया इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये ऑलरेडी एक प्लान था, लेकिन 70-75 साल से इस पर कोई मुशर्रफ दौर में भी लोगों ने कोशिश किया। फिर नवाज़ शरीफ की जो पिछली टेन्योर था 2015-16 में इसके ऊपर काफ़ी फिजिबिलिटीज़ बन रही, और उन्होंने निशानदही तक कर दी थी शाहदरा वाली साइड पे कि ये आप जगह खाली कर दें। लोगों को नोटिस भी आ गए थे, लेकिन फिर लोगों ने एहतजाज वगैरह किए, क्योंकि बंद रोड के साथ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी, लोकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ रही थी, लोगों की ज़मीनें, कमर्शियल लैंड बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर जो इनके थे राना यासीन, राना मरगूब वगैरह, तो उन लोगों ने जाके लोगों से सेटलमेंट की और उन्होंने काम रोक दिया। लेकिन इमरान खान ने आके दोबारा इस काम को एक्टिवली स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक तो ये बातें थी, लेकिन इस साल में बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि असम्बली से इसका पूरा एक्ट पास करवा दिया गया है और इसका कानून बना दिया गया है। और उसके बाद जो 8 जून 2021 के गज़ट में जो पब्लिश भी हो चुका है, और जितने भी इन्होंने मौज़ाजात की जगह है वो उसमें मेंशन कर दी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से मौज़े इसके अंदर आ रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद है उन मौज़ाजात की जो कि इस 46 किलोमीटर की रेंज में आ रहे हैं, और उसकी जो विड्थ है वो भी 4-5 किलोमीटर बन रही है।
तो इनकी जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा, तो वो जाके आप जो है ना वेबसाइट पे इनका जो मैप है अथॉरिटी का मैप भी देख सकते हैं, और इनके अंदर जो जो मौजे आ रहे हैं आपको ख़ुद पता लग जाएगा कि कौन कौन सी सोसाइटियाँ इफ़ेक्ट होंगी और कौन कौन सी सोसाइटियों के एरियाज़ आ रहे हैं, और इसकी बाउंड्री वॉल सारी उन्होंने उसमें मेंशन की है, और जो गज़ट है जिसमें पब्लिश किया गया है कि कौन कौन से मौजे हैं वो भी सारा उधर डिटेल मौजूद है इनकी वेबसाइट पर। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, नीचे मैं एक और लिंक भी दे रहा हूँ जो कि हमारी वेबसाइट का है, ब्लॉग वेबसाइट का है। इसके ऊपर हमने लास्ट वीक से आर्टिकल्स डालने शुरू किए हैं, और क्योंकि हर टॉपिक पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है तो इसलिए हम कुछ चीज़ें जो है ना अपने ब्लॉग के ऊपर अपलोड करेंगे। आप जाके उसको काइंडली विज़िट करें, उसको देखें, इंशाल्लाह वो चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। और मज़ीद हमारी टीम इस पर काम कर रही है, विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह इसमें कई ऐसे फीचर्स हम ऐड करेंगे कि जो अब से पहले रियल एस्टेट की पाकिस्तान में आपको ऐसी कोई वेबसाइट नहीं मिलेगी, और आपको एक ही जगह सारे सोल्यूशन हम देंगे इंशाल्लाह। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल एक चीज़ बनने जा रही है। तो आप इस वेबसाइट को, हमारी जो वेबसाइट है लैंड गुरु 92 के नाम से है, इसको भी आप जाके वेबसाइट विज़िट कीजिएगा। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम रूडा की। रूडा ने अब इनका ज़ायरा एक्ट भी पास हो गया, लोगों ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, और ज़्यादा इशू जो बन रहा था वो जो ये किसानों का इशू था, क्योंकि एग्री लैंड इसमें बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इन्होंने बहुत इनकी नेगोशिएशन चलती रही, बहुत ज़्यादा एहतजाज वगैरह हुए, लेकिन अब लग रहा है कि चीज़ें सेटल डाउन होने जा रही हैं। और दूसरा, इस अथॉरिटी को लेके और इस सिटी के क़याम को लेके सीरियसनेस इस चीज़ से ज़ाहिर होती है कि अभी एक्सपो हुई है 2020 दुबई के अंदर 2-3 महीने पहले, तो पाकिस्तान ने बाकायदा जाके इस प्रोजेक्ट को वहाँ पे पोर्ट्रे किया है, और वहाँ से पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना शुरू कर दी हैं। अभी रिसेंटली दुबई की एक कंपनी ने जो है थीम पार्क के लिए यहाँ पे $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का MOU पाकिस्तान से साइन कर ली है। इस तरह एक सऊदीया की कंपनी है, उसने $12 अरब की इन्वेस्टमेंट का साइन कर लिए। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज से हमारे MOU साइन हो गए, और कुछ की फिजिबिलिटीज़ पे काम स्टार्ट हो गया। अरबों डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, और अगले 10 साल में ये 20 से 25 अरब डॉलर यहाँ लगने जा रहा है। तो अब ये देख के ये लग रहा है कि अब ये गवर्नमेंट इस चीज़ से पीछे नहीं हटने वाली, इन्होंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी ही करवानी है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरियाज़ आ रहे हैं उनका क्या बनेगा, तो अब वो चीज़ बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं हो रही है। अगर मैं आपको मैप भी दिखा रहा हूँ तो आप जाके इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि इसके अंदर अब ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो ये जड़ावाला रोड और शरकपुर रोड की जो सोसाइटीज़ हैं, तो क्या ये भी इसके अंदर आ रही हैं? कुछ लोग कह रहे हैं आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रही हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि शादरा टाउन से अगर आप शुरू होते हैं तो कुछ एरिया शादरा टाउन का बीच में आ रहा है, उसके बाद जो रहमान गार्डन का फ़ेज़ 2 है वो भी कुछ एरिया उसका बीच में इफ़ेक्ट हो रहा है, और ये जो मेन रोड जरम वाला जा रहा है जो अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ जा रहा है, ये रोड उसके बीच में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मैप जो है कि ये जो अलनूर ऑर्चर्ड अल जलील गार्डन तो लग रहा है कि इसके अंदर आ रहा है, लेकिन अलनूर ऑर्चर्ड का एम्बिग्विटी है कि वो इसमें आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री से इनकी ये जो है ना मैप के अंदर अलनूर ऑर्चर्ड की बाउंड्री से क्रॉस कर रहा है। तो शायद अल राज़ी गार्डन इसमें आ जाएगा, और जो शादमान इनक्लेव है वो आ सकता है इसके अंदर। तो ये सारे हैं, लेकिन अभी रूडा की तरफ से क्लैरिटी नहीं आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी जो अलनूर ऑर्चर्ड वाले उनको भी चीज़ें भी क्लियर नहीं हो रही हैं। तो अगर ये बीच में आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये सारी सोसाइटीज़ को क्या डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो जो मेरे सुनने में है, जो मेरे ज़राए ने अभी तक बताया है वो ये है कि अगर इन सोसाइटीज़ ने LDA के बाई लॉस को ओबे किया, जिसके अंदर मिनिमम आपको 30 फुट का रोड रखना और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो अगर पूरा करेगी कोई सोसाइटी, तो उसको डिमोलिश नहीं किया जाएगा। तो अगर हम वेस्ट मरीना या अलनूर ऑर्चर्ड की बात करते हैं, जो इनका प्लान वगैरह है, वो तकरीबन 30 फुट से ज़्यादा का ही इन्होंने जगह छोड़ी है इसके सड़कों के लिए। 35 फीट के राउंड अबाउट है। इसी तरह ओमेगा वालों की भी जो स्ट्रीट्स हैं उनकी विड्थ ज़्यादा है, और रहमान गार्डन वालों की भी ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो गए। अगर आप जाके मैप देखें
तो दरिया के दूसरी तरफ जैसे आप आते हैं, ये ठोकर न्याज बेग का एरिया है। ये जो मोटरवे आ रही है बाबू साबू से ठोकर न्याज बेग तक, ये सारी इस अथॉरिटी के अंडर आ रही है। मोटरवे जस्ट उससे पीछे का न्याज बेग वाला एरिया नहीं, सिर्फ मोटरवे। और मोटरवे से जो उस साइड पे जिसमें आपका जजाक सिटी आ जाता है, जिसमें ईडन का कुछ एरिया आ जाता है, जिसमें पार्क व्यू आ जाता है, और ये आगे शाहपुर कांजरा तक आ जाता है, और बहरिया टाउन की बिल्कुल बाउंड्री को टच कर रही है ये अथॉरिटी जो है। अब इस अथॉरिटी ने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है और कुछ सोसाइटीज़ को इन्होंने इलीगल भी डिक्लेयर कर दिया है। तो कौन कौन सी सोसाइटीज़ को इलीगल डिक्लेयर किया है वो भी हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट अभी दिखा भी देंगे कि इस अथॉरिटी ने धड़ल्ले के साथ काम शुरू कर दिया है। और अच्छा जी, जो लाहौर स्मार्ट सिटी है वो भी इसके अंदर आ रहा है, वो पूरा एरिया इसके अंदर कवर हो रहा है। तो बहुत बड़ी लैंड है जो अब LDA से निकल के जो रूडा है उसके अंडर आ जाएगी। और अब आगे फ्यूचर क्या होगा अभी बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं हो रही है अभी कि रूडा का आगे क्या स्कोप होगा। क्या वो सारे एरिया डिमोलिश करेगा या वाकई ही जो LDA बाई लॉज हैं जो उनको ओबे कर रहा है उसको वो छोड़ देगा। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, 1 लाख एकड़ ज़मीन पे इन्होंने प्रोजेक्ट करना है जिस पे मेडिकल सिटीज़ भी बनेंगे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ भी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी, हाई राइज बिल्डिंग्स भी, बैराजेस भी। तो अब ये लेकिन जो रूडा है वो कह रही है कि अगले 4-5 महीने के अंदर जो है ना हमने फ़ेज़ 1 की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर देनी है। तो अगले 2 साल हैं इस वक्त इस गवर्नमेंट के पास। तो देखते हैं कि इस गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ इसकी जो है ना कोई लुक नज़र आएगी लोगों को कि जी हमने वाकई काम शुरू कर दिया है। क्योंकि उनका क्लेम ये है कि इससे 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी, इससे रोज़गार जनरेट होगा। तो ये गवर्नमेंट जाने से पहले कुछ ना कुछ करके जाएगी। अच्छा, एक और मैं आपको न्यूज़ देता चलूँ कि गुलबर्ग से लेके शरकपुर रोड जो है आपका ये जड़ा वाला रोड, यहाँ तक एक 4 लेन जो हाईवे है वो ब्रिज बनाया जा रहा है। पहले उस काम को रोक दिया गया था क्योंकि वो ब्रिज गुजरेगा ये जो आपका अलामा इकबाल टाउन है, फिर ये स्कीम मोड वाला एरिया यतीम खाना, यहाँ से बंद रोड को क्रॉस करता हुआ ये सुगियाँ इंटरचेंज को टच करेगा जाके, और उस साइड पे जाके 4 लेन जो है ना ये पूरा बाईपास कह लें कि एक ओवरहेड ब्रिज की शक्ल में बाईपास बनने जा रहा है। तो ये एक अगेन बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, एक ये प्रोजेक्ट है, एक ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है। और इन सारी चीज़ों का आने वाले टाइम के अंदर जो रियल इस्टेट है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। यहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं, ये जो एरियाज़ हैं, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, इन दोनों पे इम्पेक्ट होगा। इंशाल्लाह हम गाहे बगाहे जो भी अपडेट्स आएंगी इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर कोई सोसाइटी जो है ना वो शरकपुर वाली साइड पे हो या वो मुल्तान रोड वाली साइड पे कोई भी अगर इफ़ेक्ट होगी उसके अंदर, तो हम ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह गाए बगाए बताते रहेंगे। अभी तक कोई वीडियो इस पर नहीं आई थी तो मैंने सोचा कि आपको इस अथॉरिटी के बारे में बता दूं। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं रहमान गार्डन में, ओमेगा के अंदर, शादमान में, अल जलील में, राजिक में, इन सारी सोसाइटी में अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपके ज़हन में ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि आगे इनका स्कोप क्या होगा, क्या ये अथॉरिटी के अंडर आएगा, क्या इनको अप्रूवल मिल जाएगी या वो डिमोलिश की तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने रियल एस्टेट एजेंट से जाके पहले क्लियर करनी है, तो उसके बाद आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आगे इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। हमारा जो ब्लॉग है landguru92.com उसको जाके काइंडली आप लाजमी विजिट करें। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वीकली 4 से 5 आर्टिकल वहाँ पे हम अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।